सबसे पहले आज होने वाली एक बहुत अहम मुलाकात का जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए, अवाम की सेहत व तालीम के लिए इक़दामात किए जाएँ। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर काविशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला के लिए पैसे जारी करने की हिदायत कर दी है। कबायली अज़ला में 2600 अरब रुपए रुके हैं। तीरा, कुरम और बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। एक सवाल पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म से किसी सियासी मामले यानी बानी PTI से मुलाकात से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। आज की मुलाकात थी, ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हूँ। हैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा कि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। देखें 4000 अरब नहीं, हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड हैं उसका इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। वो चार्जशीट हैं इनके खिलाफ जो 4 अरब की बातें करते हैं, और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं जो 4 अरब रुपए हैं। 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो IMF ने रिपोर्ट की है, वो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 4 अरब रुपए जो है थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे। आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DG यूनेस्को डॉक्टर खालिद अल नानी ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने यूनेस्को के बुनियादी इख्तियार की पासदारी के पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात, बिलख़ुसूस एजुकेशन एमरजेंसी पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सकाफ़ती विरसे के 6 मकामात के तहफ़्फ़ुज़ में यूनेस्को के ताउन पर इज़हार इत्मीनान की। वज़ीर आज़म ने यूनेस्को को खेड़ा सॉल्ट माइंस जैसी जगहों को सकाफ़ती विरसे में शामिल करने की दावत भी दी। डायरेक्टर जनरल यूनेस्को ने तालीम के शोबे में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। सेशन कोर्ट लाहौर ने सानिया भाटी गेट में मां बेटी के गिर कर जाँ बहक होने के केस में टेपा के डायरेक्टर प्रोजेक्ट जाहिद अब्बास की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GA न्यूज़ वक़ास साहबान हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ास बताइएगा। जी देखिए, लाहौर की सेशन अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जहां पर सीवेज लाइन में मां बेटी के गिरकर जाँ बहक होने के मामले में टीपा के जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं जाहिद अब्बास, उन्होंने सेशन कोर्ट से अपनी बुरी जमानत कराई है। एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास को 7 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोकते हुए उनकी बुरी जमानत मंजूर कर ली है और डायरेक्टर टीपा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया है। मुलजिम जाहिद अब्बास की जानिब से मोहम्मद रमजान एडवोकेट ने दलाइल दी और बताया कि पुलिस ने जो है वो मुकदमे में नामजद किया है, लेकिन वो तफ्तीश में ताउन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लिहाजा अदालत उनकी बुरी जमानत मंजूर करे ताकि वो मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो सके, जिस पर अदालत ने 7 फरवरी तक मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए उसे शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया वक़ास साहबान, आप अपडेट कर रहे थे। कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास हो रहा है, जिसमें वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म से मुलाकात से मुतालिक पार्टी अरकान को आगाह करेंगे। हैदर शिराजी से तफसील जानेंगे इजलास की। हैदर, क्या तफसीलात हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास
खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा और पार्टी के सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान भी शरीक हैं। इसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की शिरकत का भी इम्कान है। पार्टी ज़राए ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात के हवाले से पार्टी अरकान को आगाह करेंगे और इस सिलसिले में पार्टी ने 8 फरवरी इंतखाबात और दीगर पार्लिमानी अमूर के हवाले से भी मुशावरत करनी है और इस सिलसिले में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इनपुट भी देंगे और पार्टी हतमी फैसले भी करेगी। जी बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतालिक कोई इवेंट मनसूख नहीं किया। हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं था। लाहौर से जारी बयान में असमा बुखारी ने कहा कि बसंत मनाने की इजाज़त सिर्फ आवाम को दी गई है। पंजाब हुकूमत ने बसंत इसलिए खोली ताकि लोग अपने घरों की छतों पर बसंत मनाएं। हर छत बसंत का त्यौहार मनाएगी। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद करवाना है। हुकूमत बसंत महफूज बनाना चाहती है ताकि लोग इस खूबसूरत त्यौहार को इंजॉय कर सकें। लाहौर बसंत मेले के इनेकाद की तैयारियों के बायस पेशावर में तैयार होने वाली पतंग और गुडियों की मांग में गैर मामूली इजाफा हुआ है। यहाँ मौजूद कारीगर बड़ी तादाद में पतंगें तैयार करके पंजाब भिजवा रहे हैं। तफसील बताएंगे पेशावर से नुमाइंदे जियो न्यूज़ रसूल दावर। लाहौर में बसंत मेले के आगाज़ से कबल ही पेशावर में जो गुडी की दुकान है, पतंग की दुकान है, उसमें रश बढ़ गया है। इस वक्त देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके, ये माल जो है ये लाहौर के लिए तैयार किया गया है और यहाँ से बाकायदा लेकर जाएंगे। यहाँ पे हम कारीगरों से भी बात करेंगे और नए नए डिज़ाइन बन रहे हैं और मांग भी ज़्यादा है इस चीज़ की ना। पहले इन चीज़ों को नहीं इतना लाइक किया जाता था। अब ये है कि जैसे वो लाहौर की बसंत उन्होंने की है कि होगी, तो अब गाहक भी वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा हमें ना काम करना पड़ रहा है। 24 घंटे अभी तो काम हो गया इधर, तो उधर लाहौर में तो अभी बहुत ज़्यादा काम है। उधर दुकानें वगैरह कम है, इधर ज़्यादा है, तो इसलिए इधर से माल बहुत ज़्यादा जा रहा है। रोज़गार जो है वो बढ़ गई है और वो उसको आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइन है लाहौर के फ़िज़ाओं में आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के और पेशावर के लोगों ने भी ये मुतालबा किया है कि ये बसंत का जो मेला है इसको पेशावर में भी इसका इनेकाद किया जाए SOPs के तहत, जिस तरह पंजाब में किया जा रहा है। जी हम तो यही ख्वाहिश करते हैं कि हमारे इधर पेशावर में भी इस तरह की बसंत होनी चाहिए। लाहौर में बसंत हो रही है 6, 7 और 8 को, तो हम कहते हैं कि इधर पेशावर में भी इंशाल्लाह इसी तरह के इवेंट होने चाहिए, सरकारी तौर पे होने चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से मनाना चाहिए और हमें हमारी आवाम को एक खुशी का मौका देना चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से सदर आलमी बैंक अजय बंगा ने मुलाकात की, जिसमें सेहत, तालीम, मादनियात, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया सुहेल गया। आफरीदी ने कहा कि सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की तरजीहात हैं। सूबाई हुकूमत प्राइमरी हेल्थ केयर का निज़ाम मजबूत बना रही है। एहसास माह प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। कुदरती आफात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान पहुँचा। जनूबी अज़ा में बंजर ज़मीनों को काबिल काश बनाने के लिए कई मतूबों पर काम जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि वेटलैंड्स हमारे पानी, माहौल और सकाफत के लिए बहुत अहम है। वेटलैंड्स हमें शदीद मौसम के असरात से बचाते हैं। आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम में शेरी रहमान ने कहा कि वेटलैंड सैलाब, खुश्कसाली, गर्मी की शिद्दत और समुद्र की सतह बढ़ने से बचाव का काम करते हैं। जनूब एशिया में पानी की हिफाजत के लिए कानून और एतमाद जरूरी है। 37 माहिदे के उसूलों की खिलाफ वर्जी और पानी का डेटा शेयर न करना मुस्तकबिल में पानी की कमी ही बढ़ा सकता है। दरियाओं के बहाव में रुकावटें लाखों लोगों की जिंदगी, रोजगार और खुराक के लिए खतरा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गुल प्लाजा से आने पर सियासत की जा रही है। हुकूमत से आने के मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। ये लोग जिसको काबिज टोला कहते हैं वो आवाम के वोटों से आए। हाफिज़ नईम से कहता हूँ कि सूबाई असम्बली में आएँ या सीट खाली करें। अगर आप समझते हैं कि ये छोटे मोटे धरने लगा के लोगों को तकलीफ़ में डाल के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चली जाएगी, हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हम फिर लोगों के पास जाएंगे 2029 में और लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करें। दिली सदमा हर एक को है, लेकिन उसकी बैठ के तशहीर करना, उसको जाके हर जगह पे मीडिया को बुला के एक गवर्नर साहब की तरफ तो नहीं है? नहीं, किसी की तरफ नहीं मेरा।
किसी की तरफ नहीं है मेरा इशारा, मेरा हर उस शख्स की तरफ है जो कि इस साने को, और जो भी अपनी तरफ समझता है वो समझ ले, इस साने को एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन 80 लोग 79-80 लोग शहीद हुए इस साने में। हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन सब के लवाहिकीन को हम 1 करोड़ रुपया देंगे, एक जिसकी डेथ हुई है उसके लिए। अगेन जान की कीमत नहीं है, सिर्फ उनके दुख में कुछ हिस्सा डालना था, इसलिए कि उनके ऊपर डेफिनेटली इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। उस सिलसिले मैंने बताया कि 4 या 5 दिन पहले जब मैंने देखा था, फिर मैं 3-4 दिन से नहीं देखा है, हम 26 चेक्स दे चुके थे लोगों के घरों में जाके उनको जो। और आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत के इजलास में वजारत तिजारत के हुकाम ने बताया कि वजारत तिजारत ने बॉर्डर ट्रेड के लिए SRO अक्टूबर में जारी कर दिया था। वी बुक के लिए मॉड्यूल अब तक FBR ने तैयार नहीं किया। कायमा कमेटी इजलास में क्या हुआ, बात करेंगे GN न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन सलीम जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन, बताइए इस कमेटी इजलास के बारे में। जी, कायमा कमेटी में SBR के चेयरमैन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनकी क्लास ली गई, कह सकते हैं क्लास ली गई, क्योंकि उनको रोज तारीख के उससे तशबीह दी गई। और सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि ये जो SBR है ये अपनी मनमानियाँ करता है और ये बिल्कुल मंगोल तातारियों की तरह बैठे हैं। इन्होंने अभी तक वी बुक मॉड्यूल पर बात हुई थी जो कि उन्होंने जारी नहीं किया, और ये चेयरमैन SBR मंगोल है और इंडस्ट्री का खून बहा रहे हैं। चेयरमैन SBR को कमेटी में ना बुलाए, वो काम ठीक करने के बजाय खराब करेगा, तलहा महमूद का कहना था। वापडा से उठाकर राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन SBR बनाया गया है और इनको इल्म ही नहीं। सेनेटर फैसल ने कहा कि ये SBR के चेयरमैन हमारे लिए तालिबान बन गए हैं, तालिबान फिर भी अच्छे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नौरीन सलीम जंजुआ।